हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर प्ले मैकबेथ को कवर करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैकबेथ पे एक मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके लिए आपको कुछ समय और देना होगा। एक्चुअली आज की इस वीडियो को लेकर मैं इसलिए आया हूं क्योंकि आप सभी का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि सर मैकबेथ पे भी एक टॉपिक बनाइए। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली यही करेंगे कि मैकबेथ का एक पीडीएफ मैं तैयार किया हूं, उस पीडीएफ को आपके बीच शेयर करेंगे और उस पीडीएफ के माध्यम से एक शॉर्ट स्टोरी मैकबेथ का बताने का कोशिश करेंगे। जब हम इसका स्पेशल वीडियो बनाएंगे समरी का, उसमें हम सिर्फ आपको पिक्चर से समझाने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये है क्या, स्टोरी इनका क्या है। तो चलिए दोस्तों, इस पीडीएफ को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता दूं कि आप इसको ढंग से नोट डाउन कर लेना और ढंग से प्रिपेयर करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैकबेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस टॉपिक के बारे में जानने का कोशिश करता हूँ। मैकबेथ इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेजेडी कंपोज्ड बाय विलियम शेक्सपियर। ये एक प्रकार का क्या है, ट्रेजेडी है। दिस प्ले वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 1606 and finally published in a folio of 1623. It is Shakespeare's shortest tragedy and very popular। यानी ये 1606 ईस्वी में लिखा गया था, लेकिन फाइनली जो पब्लिश हुआ था वो 1623 ईस्वी में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अब हम स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। दिस प्ले ओपन विद coming back of Macbeth and Banquo from the battlefield of Norway. Both of them come across three witches। ये जो प्ले स्टार्ट होता है, ये मैकबेथ और उनके दोस्त वेंको जब वापस लौट रहे होते हैं बैटलफील्ड से युद्ध जीत करके, तब की बात है। और एक्चुअली होता क्या है, जब ये दोनों वापस आ रहे होते हैं तो इस दोनों के पास तीन विचेज मतलब आप कह सकते हो चुड़ैल, तीन चुड़ैलें उनके सामने आ खड़ी होती है। द फर्स्ट विचेज कॉल्स मैकबेथ थेन ऑफ ग्लेमिस। पहला जो उनमें चुड़ैल होता है वो मैकबेथ को कहता है थेन ऑफ ग्लेमिस। सेकेंड विच कॉल्स मैकबेथ थेन ऑफ काउडर। दूसरी जो चुड़ैल होती है ये मैकबेथ को थेन ऑफ काउडर कहती है। एंड थर्ड विच, और तीसरी जो होती है ये कहती है मैकबेथ को किंग ऑफ स्कॉटलैंड। दीज थ्री प्रोफेसिस ऑफ द विचेज मेक मैकबेथ सरप्राइज। ये तीन जो भविष्यवाणी है, प्रोफेसिस का अर्थ होता है भविष्यवाणी, ये जो तीन भविष्यवाणी चुड़ैलों ने मैकबेथ के लिए किया, ये मैकबेथ को सरप्राइज कर दिया। ऑन प्रोफेसी फॉर बेंगो, वन प्रोफेसी फॉर बेंको, और एक प्रोफेसी उन्होंने बेंको के लिए भी दिया और उन्होंने कहा कि आप तो राजा नहीं बन पाओगे, लेकिन आपका बेटा स्कॉटलैंड का राजा बनेगा। वन प्रोफेसिस फॉर बेंको दैट ही विल बी द फादर ऑफ किंग एंड ही विल बी मोर हैप्पियर देन मैकबेथ। और चुड़ैलों ने वेंको को यह भी कहा कि आप तो वहाँ का राजा नहीं बनेंगे, लेकिन आपका बेटा वहाँ का राजा बनेंगे और आप जो है मैकबेथ से अच्छी जिंदगी जिएंगे। देख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज है दोस्तों। व्हेन मैकबेथ एंड वेंको कम्स टू स्कॉटलैंड, किंग डंकन वेलकम्स देम एंड ही गिव्स द टाइटल ऑफ थेन ऑफ काउडर एंड टाइटल ऑफ ग्लेमिस टू द मैकबेथ। जब ये दोनों आते हैं वापस, किंग ऑफ डंकन उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और आते ही उनको ये थेन ऑफ काउडर, ये एक उपाधि होता है। एक्चुअली ये राजा जो है किंग डंकन, वो इसलिए दिया मैकबेथ को क्योंकि मैकबेथ ने वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी आप ये कह सकते हो अच्छा लड़ाई लड़ी। एक चुनौतीपूर्ण लड़ाई में इन्होंने इनको किंग डंकन को जीत दिलाई, इसलिए उनसे इम्प्रेस होके उनको पदोन्नति दिया। जिस तरह गवर्नमेंट जॉब में ये होता है, पोस्ट चेंज होते रहता, उस प्रकार से इनके अच्छे काम के लिए इन्होंने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए उन्हें एक पद, आगे का पद दे दिया। उन्हें ही हम थेन ऑफ काउडर या फिर थेन ऑफ ग्लेमिस कहते हैं, ये एक प्रकार का पद होता है। Now Macbeth begins to think that the first two prophecies of the witches have come true, so that third prophecies that he will be the king of Scotland must be true also। अब मैकबेथ सोचने लगा कि ये जो चुड़ैलें तीन भविष्यवाणी की हुई थी, इन तीन में से तो दो तो अब
सही में सच हो गया कि मैं थेन ऑफ कॉर्डर भी बन गया, थेन ऑफ ग्लेमिस भी बन गया, तो हो सकता है कि मैं स्कॉटलैंड का राजा भी बन सकता हूँ। अब उन पे वो सोचने लगा। ही सेंड्स दिस मैसेज टू हिज वाइफ लेडी मैकबेथ। लेडी मैकबेथ बिकम वेरी हैप्पी एंड शी बिगिंस टू ड्रीम टू बी अ क्वीन ऑफ स्कॉटलैंड एंड हर हस्बैंड विल बी द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। जैसे उसके बाद जैसे ही ये जो मैकबेथ है इस सारे का लेटर लिख के अपने वाइफ को भेजता है। जब ये मैकबेथ का वाइफ लेडी मैकबेथ जब ये लेटर पढ़ती है तो काफ़ी खुश होती है कि अब तो मेरा पति वहाँ का राजा बनेगा, मैं वहाँ का रानी बनूंगी। तो ये बहुत प्रसन्न होते हैं। एज लेडी मैकबेथ रीड्स मैकबेथ लेटर इन्फॉर्मिंग हर ऑफ द विचेस प्रोफेसीज सी थिंग्स ऑफ इंसल्टिंग हिम टू मर्डर द किंग। जब ये पढ़ती है लेटर लेडी मैकबेथ और विचेस का जो जिक्र किया हुआ है उनमें उनके प्रोफेसिस का, तब ये उनके मन में ख्यालात आता है कि क्यों ना किंग डंकन को मार दिया जाए और उनके जगह पे उनका पति वहाँ का राजा बन जाए। तो उनके मर्डर के बारे में सोचने लगता है। तभी एक व्यक्ति आता है और लेडी मैकबेथ कहता है कि कल आपके घर किंग डंकन राजा आपके घर पधार रहे हैं। एक्चुअली इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका जो पति है मैकबेथ, उन्होंने बहुत बहादुरी का मिसाल पेश किया है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण युद्ध में राजा को जीत दिलाई है। इसलिए राजा खुश होकर के उन्हें तो 2 पदोन्नति दिया ही, थेन ऑफ कॉर्डर, थेन एंड ग्लेमिस, और वो चाहता है कि वो आपके घर आएगा और डिनर करेगा। व्हेन द किंग डंकन अराइव्स एट मैकबेथ कैस्टल एट इन्वॉनिस एंड प्राइज इट्स प्लेजेंट सिचुएशन, लेडी मैकबेथ वेलकम्स हिम एंड लेट्स हिम टू द कासल। जब ये राजा डंकन आते हैं मैकबेथ के घर तो लेडी मैकबेथ जो है उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है और उन्हें अपने भवन की ओर ले जाती है। लेडी मैकबेथ प्रॉम्प्ट्स हिम टू किल द किंग डंकन एंड बिकम द किंग ऑफ स्कॉटलैंड, बट मैकबेथ हेजिटेट टू किल डंकन एंड ट्राई टू इग्नोर इट। फाइनली लेडी मैकबेथ परसुएड्स हिम एट लास्ट किंग डंकन इज मर्डर। जब ये राजा आते हैं तब मैकबेथ की जो वाइफ होती है लेडी मैकबेथ, ये मैकबेथ को बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट्स करती है कि आप यहाँ पे आई है, इन्हें आप मार दो, आप स्कॉटलैंड का राजा बन जाओगे। शुरू में तो डंकन हेजिटेट होता रहता है इसको मारने से, बहुत डरता रहता है, वो चाहता है कि मैं ऐसा ना करूँ, मैं उनका नमक खाया हूँ, मैं इनको कभी नहीं मार सकता। लेकिन लेडी मैकबेथ ने उन्हें जबरदस्त इतना ये किया ना कि उनको मारने पर मजबूर कर दिया। फाइनली होता क्या है तो उन्हें वो मारा जाता है, राजा जो है मारा जाता है। जैसे ही राजा डंकन मरता है तो वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बन जाता है। कौन? मैकबेथ। डंकन सन मालकोलम एंड डोनाल्वेन रन्स अवे फ्रॉम स्कॉटलैंड फॉर फियर ऑफ मैकबेथ। एवरीबडी ब्लेम्स देम फॉर दिस एक्ट। जैसे ही एक्चुअली होता क्या है तो ये जो डंकन होता है किंग डंकन, उनके 2 बेटा होते हैं, एक मालकोलम और दूसरा डोनाल्वेन। तो जैसे ही इनका मृत्यु हो जाता है, मैकबेथ इनको मार देता है, तो ये दोनों भाग जाता है स्कॉटलैंड को छोड़कर। इसलिए डर से वो सोचता है कि वो राजगद्दी पाने के लिए मैकबेथ ने मेरे पिता को मार दिया, हो सकता है अब हमें भी मार दे क्योंकि मेरे पापा के बाद तो अब मैं ही बन सकता हूँ वहाँ का उत्तराधिकारी। इसलिए दोनों डर से भाग गया। आफ्टर द मर्डर ऑफ डंकन मैकबेथ बिकम्स the king of Scotland, but his mind is full of many thinking and fears. He wants to make his future safe. राजा तो बन गया लेकिन अभी भी उन्हें डर है कि फिर मुझे कोई मारे ना या फिर कुछ करे ना। तब वो क्या करता है तो उन्हें लगता है कि मेरे रास्ता में जितना भी रोड़ा है मैं उन सभी को हटा दूंगा। तो करता है क्यों तो उनके रास्ते में 2 ही 4 व्यक्ति होते हैं। कौन कौन? तो एक बैंको होता है, एक मैकडफ होता है जो राजा के साथ ही रहा करते थे। तो और ऐसे भी मैकबेथ सोचता है कि 2-3 तो चुड़ैलों का भविष्यवाणी सच हो गया। तीसरा उन्होंने ये भी कहा था कि बैंको का बेटा राजा बनेगा, तो हो सकता है अब मेरे बाद बैंको का बेटा बने। इसीलिए मैकबेथ बैंको और उनके बेटा फ्लेंस को न्योता भेजता है अपने घर आने का, और कुछ जो प्रोफेशनल किलर होता है उससे कह देता है कि जब बैंको और फ्लेंस हमारे घर आ रहे होंगे तो आप रास्ते में ही उन दोनों को मार देना, है ना, यही लिखा हुआ है। ही इनवाइट्स हिज फ्रेंड बैंको एंड हिज सन फ्लेंस एट होम एंड ऑर्डर्स प्रोफेशनल किलर्स टू किल बोथ ऑफ देम ऑन द वे, यानी उसी रास्ते में जिस रास्ते से आ रहे होंगे। बैंको इज मर्डर बट हिज सन फ्लेंस स्केप। जब रास्ते में आ रहे होते हैं तो इनका जो किलर होता है वो तो बैंको को मार देते हैं, लेकिन बैंको तो मर जाते हैं लेकिन अपने बेटे फ्लियंस को बचा जाते हैं, उनको वहाँ से भगा देते हैं।
मरते मरते दम तक। अगेन मैकबेथ अटैक मैकडफ एंड हिज फैमिली। उसके बाद क्या करता है, तो मैकबेथ जो है मैकडफ के फैमिली पे भी अटैक करता है। मैकडफ के जितने भी बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, सभी को मार देते हैं मैकबेथ, केवल मैकडफ बच जाता है। फाइनली मैकडफ रन्स अवे फ्रॉम देयर। फाइनली क्या होता है, तो मैकडफ वहाँ से डर के मारे भाग जाते हैं, सब तो उनका मर गया, जितने भी बाल बच्चे बीवी थी सभी मारी गई, तो बच गया केवल मैकडफ। मैकडफ रन्स अवे फ्रॉम देयर एंड मीट्स मालकोलम एंड डोनाल्वेन। ऑल ऑफ देम डिसाइड टू रिवेंज मैकबेथ विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश आर्मीज। अब ये तीनों कौन कौन, तो राजा का जो बेटा था डंकन का, डोनाल्वेन और मालकोलम और एक मैकडफ, ये तीनों वहाँ पे रणनीति बनाता है कि हम सभी इंग्लिश आर्मी को लेकर के जाएंगे, और ये जो अन्याय किया है, इतना मृत्यु पे मृत्यु का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा है, बहुत सारे को मार दिया है, अन्याय कर रहा है, तो इनको हम सबक सिखलाएंगे, तो इसलिए सभी रणनीति बनाता है अगेन। लेकिन उसके बाद फिर एक ट्विस्ट आता है, मैकबेथ जो होता है, मैकबेथ फिर ये उन चोरेलों के पास जाता है। मैकबेथ सोचता है कि तीन जो मेरे लिए भविष्यवाणी किया था कि थेन ऑफ काउडर, थेन ऑफ ग्लेमिस एंड किंग ऑफ स्कॉटलैंड, ये तीनों तो बन गया, अब मैं उनके पास फिर जाता हूँ, फिर जानता हूँ कि वो अगला मेरे बारे में क्या प्रोफेसिस देती है। अगेन मैकबेथ गोज टू द थ्री विचेस एंड रिसीव द प्रोफेसिस दैट ही विल बी किल्ड बाय द मैन हु वाज नॉट बोर्न नेचुरली एंड ही विल नॉट किल सो लॉन्ग एज वियतनाम वुड विल मूव टू डंसियन माउंटेन। जब वो इसके पास जाता है विचेस के पास, तो विचेस इनसे कहती है कि देखिए आपको कोई भी नहीं मार सकता है, अगर आपको मार सकता है तो वही व्यक्ति मार सकता है जो अपने माँ के गर्भ से जन्म नहीं लिया हुआ होगा। पहला पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स वहाँ पे किया कि आपको वही व्यक्ति मार सकता है, जिनमें से पहला वो व्यक्ति मार सकता है जो व्यक्ति अपने माँ के गर्भ से जन्म लिया न हो नेचुरली, और दूसरा कहा कि जब बिरनाम की पहाड़ी जो है डंसियन माउंटेन पर, बिरनाम जंगल जो है, बिरनाम जंगल, जब बिरनाम जंगल डंसियन माउंटेन पे उठ के चल जाएगी, आप समझ लेना आपका मृत्यु उस दिन हो जाएगा। इन द एंड ऑफ दिस प्ले मालकोलम, डोनाल्वेन एंड मैकडफ विद एच होगा यहाँ पे, विद इंग्लिश आर्मीज कम टू वियतनाम फॉरेस्ट या फिर वुड। मालकोलम ऑर्डर्स एवरी सोल्जर इन हिज आर्मी टू कैरी इन हैंड अ ब्रांच ऑफ branch from the forest trees so that the strength of his army will remain disclosed to Macbeth. Finally they all moved to Duncian Mountain and attack on Macbeth Castle. होता क्या, जो तीनों कौन कौन, मालकोलम, डोनाल्वेन और इंग्लिश आर्मी, तीनों आता है, और तीनों ये जो है ना, ये ऑर्डर देता है मालकोलम इंग्लिश आर्मीज को और अपने ये को कि सभी आदमी एक एक गाछ का ये टहनियाँ कहाँ से, वियतनाम जंगल का जितना भी पौधा, पेड़ पौधा है, सब पौधे को उखाड़ लो, छोटे छोटे पौधे को, अब अपने हाथ में छुपाते हुए आप कहाँ पे वियतनाम वुड है ना, वहाँ से एक एक गाछ को उठाओ आप, और कहाँ के लिए चलो, डंसियन माउंटेन के लिए चलो, इसलिए ताकि जब आप गाछ ले लोगे, कोई पौधा का टहनियाँ ले लोगे और उसे छुप के जा रहे होंगे तो कोई आपको देखेगा नहीं। और इस तरह से सभी एक एक टहनियाँ ले करके कहाँ पे पहुँचता है, सभी डंसियन माउंटेन पर पहुँचता है, और डंसियन माउंटेन पर पहुँचने के बाद वो अटैक कर देता है किन पे, मैकबेथ पे। जब मैकबेथ अपने महल से बाहर निकलता है तो वो देखता है अचानक ये क्या हो गया, ये तो सारा जितना भी वियतनाम का जो जंगल था वो सारा खाली हो गया है, और डंसियन माउंटेन पर वो सारा गाछ उठ के आ गया है। तब मन ही मन सोचता है कि नहीं, मुझे जो ये चोरेले ने दिया हुआ था, प्रोफेसी भविष्यवाणी की हुई थी कि जब वियतनाम जंगल उठ के डंसियन माउंटेन पर चल जाएगा उस दिन आपका मृत्यु हो जाएगा। तो मन ही मन सोचता है हो सकता है आज मेरा मृत्यु हो जाए। और ये होता है वियतनाम वुड उठकर डंसियन माउंटेन पर इसलिए चल जाता है क्योंकि ये सभी आर्मी उनसे छुपने के लिए, मैकबेथ न देख पाए इनके लिए, वो वियतनाम जंगल की सभी छोटे छोटे पौधे को उखाड़ के इनसे छुप के वो डंसियन माउंटेन पे चढ़ता है। तो इस तरह से पूरा तो पौधा चल गया डंसियन माउंटेन पे, और फाइनली अटैक कर देता है मैकबेथ पे ये समी आर्मी। होता क्या है, मैकबेथ तो बहादुर होता ही, मैकबेथ बहुत अच्छी बहादुरी से लड़ाई लड़ता है। मैकबेथ फाइट्स हिज एनिमीज ब्रेवली, बहादुरी से वो लड़ाई करता है, एंड किल्स यंग सिबार्ड, यहाँ तक कि एक बहुत ही बड़ा यंग सिबार्ड के जो बेटा है यंग सिबार्ड को भी मार देता है। बट इन द एंड्स ऑफ द प्ले ही इज किल्ड बाय मैकडफ, लेकिन अंत में वो मैकडफ के हाथों मारा जाता है। एंड मालकोलम सीट्स ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, लास्ट में क्या होता है, मालकोलम के द्वारा मारा जाता है, और वो गद्दी पर कौन बैठता है,
तो गद्दी पर बैठता है, सिट्स ऑन द थ्रोन ऑफ स्कॉटलैंड, कौन? मालकोलम। ये जो बेटा होता है किंग का वो बैठता है वहाँ पे मालकोम उस गद्दी पे। एक्चुअली मैकडफ, आप सोच रहे हैं कि मैकडफ ने क्यों मारा, तो देखिए वो जो चुड़ैल जो बताई हुई थी कि जो अपने माँ के गर्भ से नहीं जन्म लिए होंगे नेचुरली वही उनको मार सकता। मैकडफ वही हुआ था। मैकडफ का जब जन्म हुआ तो उनकी मम्मी बहुत ही बीमार थी, तो वो नेचुरली जन्म नहीं लिए हुए थे, उन्हें ऑपरेशन करके निकाला गया था। तो दोस्तों ये था मेरा मैकबेथ का एक शॉर्ट स्टोरी। मैं बार बार कह रहा हूँ आप इसको ढंग से पढ़ना, शुरू से देखना इसको, डेफिनेटली आप इनका स्टोरी समझ जाओगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। और दोस्तों बहुत सारे इन्हीं तरह के वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बहुत सारे का नहीं भी दूंगा, तो इसके लिए आप हमारे चैनल संपूर्ण इंग्लिश पे जाना और विजिट करना, और वहाँ पे आपको जो जरूरत हो, मैकबेथ, ट्वेल्थ नाइट्स, एडवर्ड सेकंड, स्टॉप्स टू कंक्यू, फार फ्रॉम द मीटिंग क्राउड, वुदरिंग हाइट्स, बहुत सारे, द काइट, ऑन सुपरस्टिशन, ड्रीम चिल्ड्रेन, ब्यूटीज, सभी भी वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ पे जाना, चेक करना और इन्जॉय लेना। और दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी शेयर करें, साथ ही साथ हमारे इस चैनल संपूर्ण इंग्लिश को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।